हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है सोमवार, डेट है 1 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है ना सोमवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 9:30 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करी हूँ और वहीं से मैंने अपने दूसरे ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। तो वो वाले ब्लॉग में जो मेरा रसोई का काम है ना वो हो गया है। आज मैंने रसोई की डीप क्लीनिंग करी हूँ, जैसे कि ट्रॉली वगैरह साफ़ करना था। तो आज मेरा वो सारा काम हुआ है मॉर्निंग से। तो अभी सिर्फ मेरी रसोई की ही क्लीनिंग हुई थी, बाकी पूरे घर की क्लीनिंग रह गई थी। तो रसोई की क्लीनिंग करने के बाद मैं आ गई हूँ ड्रेसिंग वाले रूम में, क्योंकि पूरा ही घर मेरा अभी बिखरा हुआ है तो पूरे ही घर को समेटना है। तो सबसे पहले मैं ड्रेसिंग वाले रूम से करती हूँ, क्योंकि अब रसोई हो गया है तो ड्रेसिंग वाले रूम की सफाई कर लेते हैं, फिर बाहर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग की डस्टिंग कर ली हूँ। उसके बाद ये फिर जो सोफ़ा है ना, तो आज मैंने इनके गद्दे वगैरह निकाल के और इनको खसका के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि रेगुलर में तो हम इन्हें हटा के साफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे सप्ताह में हो गए या फिर 15 दिन में, तो इस तरह से खसका के साफ़ कर दो तो पीछे के साइड जैसे थोड़ी बहुत जाले धूल डस्ट लग जाती है तो वो निकल जाती है, और जो कूड़ा वगैरह रहता है थोड़ा बहुत तो वो निकल जाता है। तो यहाँ पर सोफ़े को मैंने अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, आसपास से सभी साइड पोंछ दी हूँ। उसके बाद फिर जहाँ पर सोफ़ा रखते हैं ना वहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद फिर सोफ़ा को उनकी जगह में सेट कर देंगे। तो यहाँ पर सोफ़ा देखिए मैंने सेट कर दी हूँ। तो अब मैं इनमें गद्दे सेट कर देती हूँ, और ये सोफ़ा के नीचे ना जो पॉलीथीन वगैरह होती हैं तो मैं वो रख देती हूँ इनके गद्दे के नीचे, क्योंकि पॉलीथीन हमें ना कभी भी लगती है कुछ भी काम के लिए। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं गद्दे के नीचे इस तरह से रख देती हूँ, तो वो सेफ़ रहती हैं, और जब हमें इमरजेंसी होती है, ज़रूरत होती है, तो वो आसानी से मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मेरे दोनों ही सोफ़ा सेट हो गए हैं और बढ़िया झाड़ के इनको मैंने सेट कर दी हूँ। अब मुझे यहाँ पर पोछा लगाना है। झाड़ू तो मेरी मॉर्निंग में ही लग गई थी, पोछा लगाना है। तो यही है, आज सुबह से जल्दी जल्दी सारे घर की ना मेरी सफाई ही चल रही है। रसोई की तो अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई थी, बाकी सारे रूम की फिर मुझे सफाई करना है। तो ये सब करने में मुझे 1 घंटे लग जाते हैं, और घर की सफाई करने में सुबह में 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि घर थोड़ा बड़ा पड़ जाता है। तो हर चीज़ की डस्टिंग करो, फिर झाड़ू पोछा, तो इन सब में थोड़ा समय लग ही जाता है। तो ये देखिए, बातों बातों में जो मेरा ड्रेसिंग वाला रूम है ना उसकी सारी सफाई हो गई है। तो अब मैं आ गई हूँ हॉल में, और मेरी हमेशा से ही आदत है, अगर मैं एक रूम में सफाई करती हूँ तो उस रूम का पूरा कंप्लीट काम करती हूँ, झाड़ू पोछा डस्टिंग या फिर सेट करना। उसके बाद फिर मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। तो मेरे सारे रूम हो गए हैं। सबसे लास्ट का होता है मेरा हॉल, और हमारा जो हॉल है ना सबसे ज़्यादा गंदा होता है। सारा काम यहीं पर होता है, बच्चों का हो या मेरा हो, तो सभी लोग यहीं पर ज़्यादा रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ये वाला रूम गंदा होता है। तो पहले तो मैं रूम को समेटूंगी, क्योंकि सब सामान अस्त व्यस्त है, बच्चे लोग स्कूल चले गए हैं। स्कूल जाने के बाद घर की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, और अभी बारिश का मौसम चल रहा है और यहाँ पर ना 3-4 दिन से रेगुलर झिमझिम वाली बारिश हो रही है, तो कपड़े सुखाने की ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो रात में तो मैं इस तरह कुर्सियों में डाल के कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि ये वाले रूम में पंखे चलते हैं, और सुबह उठ के सभी को मैं तो यहाँ पर कुछ कपड़े रखे हुए थे जो सीतले थे, उन्हें मैं बाहर फैला के आ गई हूँ। और साड़ी वगैरह तो पतली रहती हैं तो वो जल्दी सूख जाती है, तो साड़ी को तय करके मैंने कबर्ड में रख दिए हैं। और सारी ही कुर्सियाँ वगैरह इधर उधर फैली हुई थी, तो सभी को एक जगह पे रख देते हैं। उसके बाद अब डस्टिंग कर लेते हैं। झाड़ू तो मेरी पहले ही लग गई है, और मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही डस्टिंग का काम करती हूँ। तो
इसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर, तो पलंग की बेडशीट ठीक कर दी हूँ। बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी हूँ, उसे झाड़ के और फिर से अच्छे से सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये वाला जो पलंग है तो इसमें मैं ये दरी डाल के रखती हूँ, तो इसे मैं डेली में ही झाड़ती हूँ क्योंकि बच्चे लोग यहाँ बैठ के ना खाना खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारा रूम मेरा सेट हो गया है। उसके बाद फिर सबसे लास्ट में ये जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, तो इसकी हम डस्टिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ ना वाइट वाइट सा डस्ट जैसा दिखता है, हमेशा ही थोड़ा बहुत गंदा ये रहता ही है। और यहाँ पर कुछ ना कुछ सामान ला के रख देते हैं, जो काम के होते हैं वो भी यहाँ पर ला के रखते हैं और जो काम के नहीं होते हैं ना वो भी यहाँ रहते हैं। तो सुबह में मैं रोज़ ही जो काम के सामान होते हैं उन्हें सेट करती हूँ और जो काम के नहीं होते तो उन्हें मैं बाहर फेंक देती हूँ। तो जो टीवी वाला कैबिनेट है मेरे, उसकी डस्टिंग हो गई है। उसके बाद पोछा लगाने को रह गया था मेरा हॉल, तो मेरा हॉल में भी पोछा लग गया है, वो मैंने नहीं दिखाई हूँ। तो हॉल में पोछा लग गया था। उसके बाद सारी ही साफ़ सफाई का काम हो गया था, तो फिर चली गई थी मैं नहाने और अब आ गई हूँ मैं नहा के। तो आज सोमवार है, मेरा व्रत है, तो मैंने आज अपने बाल धुले हैं। तो पूजा वगैरह हो गई है मेरी, और पूजा करने के बाद अब मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ और मखाने और जो मूंगफली है वो फ्राई कर लेती हूँ। सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया था, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं, यानी कि जो अब मेरा काम है ना फाइनली हो गया है। और अभी 11:30 बज रहे हैं, तो मेरा जो काम है 11:30 बजे तक लगभग हो ही जाता है। तो सारा काम हो गया था, तो अब अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ बनाया जाए। तो चाय चढ़ा दी हूँ मैंने और थोड़े से मखाने फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखी तो किशमिश मेरी जो डिब्बे में थी ना वो ख़त्म हो गई थी, तो पैकेट रखा हुआ था, तो फिर मैं यहाँ पर पैकेट खोल के ना किशमिश को डिब्बे में रख दी हूँ और उसके बाद सभी चीज़ों को उनकी जगह में रख देते हैं। और मखाना, मूंगफली और साथ ही मैंने थोड़े से किशमिश डाल दिए हैं। तो किशमिश के साथ मखाने खाओ ना तो अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं इसी तरह से व्रत में हल्का फुल्का सा कुछ ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे जो मखाने हैं ना वो हो गए हैं फ्राई। और आज सोमवार वाला व्रत है, तो सोमवार के दिन मैं फलारी नमक ले लेती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा फलारी नमक डाल दी हूँ। तो हमारे मखाने फ्राई हो गए हैं। यहाँ हमारी जो चाय है बनके तैयार हो गई है, और मैं पहली चाय पी रही हूँ तो मैं काली चाय ही पीती हूँ। तो चाय हो गई है, मखाने हो गई है, अब बैठ के तसल्ली से आराम से मैं खाऊँगी, क्योंकि और व्रत में ना घर के सारे काम कर लेती हूँ मैं तसल्ली से। उसके बाद फिर पूजा पाठ और अपना आराम से खाना पीना चलता है, क्योंकि अगर काम के बीच में पूजा करो तो आधा ध्यान काम में और आधा ध्यान पूजा में रहता है। इस वजह से मैं बच्चों को, हस्बैंड को, सभी को खाना खिला पिला के अपने अपने काम में भेज देती हूँ। उसके बाद अपनी पूजा पाठ का काम करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो घर का है सारा काम हो गया था, बिल्कुल साफ़ सफाई, पूरा घर नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मैं अब अपना आराम से चाय पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।